मैसूर में स्थित है। तो गत माह जो 26 जनवरी की परेड दिल्ली में हुई तो उसमें महिला विंग एनसीसी महिला विंग की जो नेतृत्व किया प्रमिला, तो आज मैसूर पहुँचे, उनका आज अभिनंदन समारोह रहा। तो हम बात करेंगे कि आपके अनुभव क्या रहे, आप लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, छात्राओं के लिए विशेषकर क्या शिक्षा देना, अपने अनुभव साझा करें। सभी को मेरा प्रणाम। तो पहले जैसे कि होता है कि आरडीसी कैंप, तो मुझे आरडीसी कैंप क्या होता है उसका पूरा डिटेल में बताने वाले मेरे मैम हैं। तो वो एक एक्टिंग का कीड़ा करके बताते, वैसे ही आरडीसी का कीड़ा डालने वाले भी मेरे मैम ही थे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे क्या होता है एनसीसी में। तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि एनसीसी है, 3 साल का सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं। तो मैम ने मुझे बताया कि इसमें आरडीसी भी होते हैं और बहुत से कैंप्स होते हैं जिसमें अपना फ्यूचर भी और ब्राइट होता है। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू मैम। तो वैसे ही आरडीसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमें मैसूर में पहले 3 कैंप किए, उसके बाद बैंगलोर में भी आईजीसी के 3 कैंप थे, और 3 कैंप के बाद फिर मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट होने के पहले 1 हफ्ते का क्वारंटाइन रहा, फिर आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद हमारा राजपथ सिलेक्शन रहा। तो राजपथ सिलेक्शन में मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ। फिर बाद में 10 दिन बाद हमारा परेड कमांडर का सिलेक्शन चल रहा था, उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे साथ 10 और एसडब्ल्यूज गर्ल कैडेट्स थे जो मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमारा 23 जनवरी को जब हमारा फर्स्ट रिहर्सल था, जो विजय चौक से लेके इंडिया गेट तक रहा राजपथ पे, तो वहाँ पे कंफर्म हुआ कि मैं परेड पे चलूँगी। वहाँ पे जो सैल्यूटिंग डायस है वहाँ पे पहली बार अनाउंस हुआ कि कर्नाटका एंड गोवा डायरेक्टरेट से सीनियर अंडर ऑफिसर प्रमिला कुनवर अपने कंटीजेंट को लीड करेंगे। तो इन टोटल बहुत अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस। बालिकाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सब पहले बालिकाओं के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो माता पिता होते हैं, जैसे कि मेरे हैं, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है स्टार्टिंग डे से अभी तक, और आगे भी करेंगे ये मुझे विश्वास है। तो वैसे ही हर माता पिता अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए, और वैसे ही लड़कियों को हमेशा एक मौका, एटलीस्ट एक मौका दीजिए ताकि वो अपने आप को दिखा सके कि वो क्या क्या कर सकती है। तो लड़कियों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए। यही बताना चाहूँगी सर। तो हम बात करेंगे कमांडेंट साहब से, जो दिल्ली परेड में आप साथ पधारे थे। छोड़ दो, बोलिए। जैसा कि सभी को विदित है कि हर साल 26 जनवरी को राजपथ पर परेड होती है, जिसमें कि सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस और हर एक स्टेट के हर एक डिपार्टमेंट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसी तरह से हमारी एनसीसी की भी गर्ल्स कैडेट्स, बॉयज़ कैडेट्स राजपथ पर, पीएम रैली में और जगह जगह परेड कर करके अपने कौशल को दिखाते हैं। इधर 2 सालों से कोविड पैंडेमिक की वजह से जिस प्रकार हमारा ये 26 जनवरी का जो उत्सव है थोड़े लो लेवल पे हुआ है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि कर्नाटका एंड गोवा डायरेक्टरेट में मैसूर ग्रुप से 57 कैडेट में 19 कैडेट जो थी हमारी मैसूर ग्रुप की थी, और इन्होंने राजपथ पर परेड किया। सबसे खुशी की बात है कि भारत में कुल 17 डायरेक्टरेट में एक डायरेक्टरेट कर्नाटका एंड गोवा है, और कर्नाटका एंड गोवा के मैसूर ग्रुप की 3 कर्नाटका गर्ल्स बटालियन की सीनियर विंग कैडेट प्रमिला कुंवर ने पूरे भारतवर्ष के एसडब्ल्यू सीनियर विंग कैडेट्स, गर्ल्स कैडेट्स को राजपथ पे कमांड किया, जो कि हमारे कर्नाटका के लिए और हमारे मैसूर के लिए और स्पेशली 3 कर्नाटका गर्ल्स बटालियन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ये छात्र अभी यहाँ पर सेंट जोसेफ कॉलेज की कैडेट है और महारानी साइंस कॉलेज की छात्रा है। मुख्य रूप से यह राजस्थान की नेटिव है, इसका जन्म राजस्थान में हुआ है, लेकिन अपने जन्म के 1 या 2 साल के बाद यह अपने माता पिता के साथ मैसूर में आ गई, और उसके बाद से यहीं पे उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, और ये छात्रा हर क्षेत्र में अग्रणी है और अच्छा कर रही है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही इसका जिस तरह से ये भारतीय सेना या भारतीय पुलिस सेवा को ज्वाइन करना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है, ईश्वर इसकी मदद करें। जय हिंद। नाम बोलो। मैं कर्नल मनोज कुमार मिश्रा, कमांडिंग ऑफिसर,
3 कर्नाटका गर्ल्स बटालियन एनसीसी मैसूरू। तो हम बात करेंगे जो प्रमिला को हर वक्त मोटिवेट किया मैडम से। हाँ नमस्ते, मेरे नाम लेफ्टिनेंट वाणी क्रिस्टोफर सेंट जोसेफ की एएनओ और प्रमिला की मेंटर भी हूँ। ये ड्रीम कम ट्रू है जो मैंने एक ड्रीम लगा था, मैं प्री आरडी तक गई और सफलता नहीं हो पाया। वो मैं कभी कभी बोलती थी मेरी कैडेट्स को, आपको वो विश पूरा करना है, तो आज ये मेरा विश इतना ऊंची तक लेकर गई है और मेरे को इतना गर्व है। ऐसी कैडेट मेरी कॉलेज में पढ़ती रही और मेरे को इतना गर्व महसूस हो रहा है अभी। वो अपनी बटालियन और कॉलेज और पेरेंट्स की नाम इतना रोशन किया है और मेरी शुभकामनाएं उसकी पास हमेशा। और जो भी वो करना है एनसीसी में करना है और जो डिफेंस ज्वाइन करना है, एनडीए अभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रही है, मैं आशा करती हूँ वो एक बढ़िया सी ऑफिसर बनकर देश को ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए मैं उसको आशा करती हूँ। और ऑल द बेस्ट प्रमिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में हमारे साथ प्रमिला के माताजी व पिताजी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो इनसे भी पूछेंगे, आप अपने अनुभव हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए साझा कीजिए। नमस्कार। जो बेटी ने दिल्ली राजपथ पर जाके एनसीसी 17 बटालियन जो डायरेक्टर बनके राष्ट्रपति जी और मोदी जी को जो सलामी का मौका मिला है, बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि हम एक चाय बेचने वाले की बेटी, चाय बेचने वाले के बेटे मोदी जी को जो सलामी दे के आई है, बहुत गर्व की बात है। और हम आप इस आपके न्यूज़ चैनल से बताना चाहते हैं कि आप बेटियों को पढ़ाए। हमारे राजस्थान में जालोर ज़िला शिक्षा के माध्यम में महिलाओं को बहुत कम पढ़ाते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप बेटियों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर बेटों से कमतर ना समझे, इनको एक मौका दे। धन्यवाद। प्रताप सिंह सोलंकी, देवकी, हाल मैसूर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं मैसूर से जनक सिंह भाटी, पत्रिका टीवी राजस्थान के लिए।